डायरेक्ट बताते हैं। चलो देखिए, कल हम लोग 2 नंबर्स का रोमन 2 तक पढ़ लिए थे, चैप्टर है 1.2 का मैथ का, ठीक है। तो आज हम लोग 2 का रोमन 3 से पढ़ेंगे। सवाल देखिए क्या है, बोलता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बारीकी बारीकी से हम लोग इसका अभाज्य गुणन करेंगे, करिए। 336 का 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2, यहाँ बचा 1, यहाँ 3 है 13, फिर 2 छक्की 12, 13 में 12 लग गया, अब बचा 1, यहाँ 6 है 16, 2 8 है 16, अब कितना लगाइए 2 से, तो 2 8 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से लगाइएगा, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, अब कितना लगे 3 से, 3 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। अब 54 का निकाल लेते हैं। दो से लगाएंगे तो 2 दूना 4, बचा यहाँ 1, यहाँ 4 है 14, तो 2 7 14, अब कितना लगाइएगा 3 से, 3 नमा 27, 9 बार में कट गया, फिर 3 से लगाएंगे 3 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 1 बार में। अब जो इसका भाज्य गुणनखंड आया और इसका भाज्य गुणनखंड आया है, दोनों को एक साथ लिखेंगे। लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, गुना 1 भी ले सकते हैं, लिखिए। इसका देखिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1, इतना चीज तो हम लोग हर एक बार इस सवाल में करेंगे। अब हमको क्या ज्ञात करना है, बोला है एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ पहले हम लोग लिख लेते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिए। एचसीएफ में होता क्या है, जो चीज दोनों में मिलता है उसको एक ठोक लेते हैं, जो चीज दोनों में मिलता है उसको एक ठो लेते हैं। जैसे यहाँ 2 दोनों में है, तो ये हम लोग एक ठो यहाँ से निकाल लेंगे, गुना। अब यहाँ 2 है, देखिए नीचा में कहीं 2 है नहीं है, तो अब 2 नहीं लेना है, 2 नहीं लिया, तो अब कहीं भी 2 है तो ऊपर में तो नीचा में है नहीं, तो नहीं लेना होगा। अब देखिए ऊपर में यहाँ 3 है और नीचा में भी क्या है 3 है, चाहे आप ये मिलाइए या तो वहां का दोनों मिलाइए, ये 3 आपका दोनों में मिल रहा है। उसके बाद अगर आपका एचसीएफ में कोई चीज नहीं मिल रहा है तो लास्ट में एक एक जरूर लीजिए, क्योंकि एक हमेशा सब में आता है, ठीक ना। अगर कोई चीज मिल रहा है तो एक नहीं लेंगे, अगर कोई चीज नहीं मिल रहा है तो लास्ट में एक लेके उसका एचसीएफ 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा उसका एचसीएफ 1। तो 1 हमेशा नहीं लेना है, 1 तो लिखते हैं लेकिन तब लेंगे जब कोनो यहाँ पर मिला नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब फिलहाल दोनों 2 मिल गया और 3 मिल गया, अब इसका क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 3 दोनों कितना हो गया 6, तो हम लोग का एचसीएफ 6 आ गया। एचसीएफ कितना आया 6। अब हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम में बच्चा फंसता है, देखिए कैसे, ध्यान देखिए कैसे बनाए। तो जो मिला था पहले वो दोनों ले लेंगे, जो हम पहले से घेर दिए हैं, देखिए 2 गुना 3। उसके बाद अब जो जो नहीं मिला है सबको उसमें लिखना है, जो जो नहीं मिला है सबको उसमें लिखना है। लिखिए यहाँ क्या है 1 2 3, 3 गो 2 है, 3 गो 2 लिख दीजिए, 1 2 3, ये ऊपर वाला हो गया। और अभी ऊपर में है कितना है 7, लिख दिए। 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 को कोई भी से गुना करेंगे 1 ही आ जाता है। अब नीचा भी देखें कौन कौन ने मिला था, 3 है 3 है, 3 लिखिए 2 बार, 3 गुना 3, ठीक है। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो जो मिलता है पहले से पहले वो ले लेते हैं, बाकी बाद जो नहीं मिलता उस सब को ले लेते हैं, उसको गुना करेंगे वो हम लोग का एलसीएम आ जाएगा। अब गुना करिए, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, यहाँ तक 48 हुआ। यहाँ करिए 7 कैसे कैसे किया 63, 48 गुना 63 करिए, फटाक से कोई बताइए, 48 गुना 63, 63 गुना 48 कितना आया, हाँ कितना आया टोटल से 30 24। आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, 30 24।
चलिए 6 इसका आ गया, ये आ गया, गुना करके पता कर सकते हैं, बाद में देख लेंगे अब सही है कि गलत है। ठीक है, तो यहां तक हो गया हम लोग का, ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। अब जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करने के लिए बोला था। तो जांच करने का फॉर्मूला क्या था, पहले बोल दिया है, दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या क्या दिया था, 336 और 54, गुना करेंगे, लिखिए 336 गुना 54, क्योंकि दो संख्या यही ना है, दोनों का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ कितना निकला हम लोग का 6 और गुना एलसीएम कितना निकला 30 24। अब गुना करिए, इसी को पहले गुना कर लेते हैं। 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14, 14 के 4 हासिल 1। अब 6 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, तो 1 हो गया, 1 रह जाएगा। अब छोटिया 18, 18 144 होगा इतना। चलिए इसको गुना करेंगे, कर दें कि कर लीजिएगा, कर लीजिए एक बार, हल्ला नहीं करो, देखो ध्यान से। 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 4 हासिल 1 और 4 तिया 12 1 13, 5 6 30 के 0 हासिल 3 और 5 तिया 15 3 18 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, कितना हो गया 4 4 8 3 11 1 हासिल 1 6 1 7 1 8 और ये 1 आ गया 18 144। तो दोनों साइड क्या हो गया, बराबर है, बराबर है। इसका मतलब क्या, हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ सही है। तो हम लोग आंसर लिख देंगे, कितना है आंसर हम लोग का। ये तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, वो जो आंसर लिखे आप एचसीएफ और एलसीएम यहाँ भी रह सकते हैं, ये तो आप यहाँ अच्छा से लिख दीजिएगा, एच सी एफ बराबर 6, एल सी एम बराबर कितना आया 10 30 24। इसको लिख के एकदम घेर दीजिएगा बस। चलिए 3 नंबर देखते हैं हम लोग सवाल। 3 नंबर सवाल है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ये एचसीएफ एलसीएम ना बहुत आता है, बहुत आता है, ठीक ना। एक नंबर हम ऑब्जेक्टिव में तो पूरा लग जाएगा, 5 गो यही दे देगा, ठीक है। तो इसको अच्छा समझेंगे, 2 गो 3 गो वाला सब रहता है। तो देखते हैं 3 का रोमन 1 कैसे बनेगा। बोला अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो करिए, पहले 12 लिख लेते हैं, करिए 2 से, 2 से कितना बार में 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, अब दूसरा कितना है 15, 3 से 5 अब 5 से 1, ठीक है। अब तीसरा कितना है 21, 3 से 7 और 7 से 1। तो जैसे हम लोग 2 संख्या रहता था उसमें करते थे, उस तरह 3 भी संख्या रहेगा तो उसी तरह करेंगे। क्या करेंगे, पहले अब लिखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कितना कितना आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, थोड़ा दूर दूर लिखे ताकि मैच करने में अच्छा रहेगा। इसका कितना है 3 गुना 5 गुना 1, इसका कितना है 3 गुना 7 गुना 1, लिख दिए सबका। अब देखिए पहले एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं एचसीएफ। अच्छा देखिए ऊपर में 2 है, दूसरा लाइन में देखिए 2 है, तीसरा में है नहीं है, तो नहीं मिला तो नहीं लेंगे। ऊपर देखिए 2 है, नीचा में नहीं है 2, कहानी खत्म। अब देखिए यहाँ 3 है, नीचा में 3 है, नीचा में कहीं है 3, हाँ यहाँ भी है। तो मतलब तीनों में सिर्फ क्या मिला है, 3 मिला है, और कुछ एक तो मिलेगा, लेकिन अगर कोई एगो पहले मिल गया तो एक नहीं लेंगे, अगर कोई चीज नहीं मिला तब एक लेंगे, तब क्या करेंगे एक लेंगे। तो हम लोग यहाँ जान गए हम लोग का एचसीएफ कितना आ गया 3, और कुछ तो मिला ही नहीं है। अब हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या करते हैं, जो मिलता है उसको तो ले लेते हैं, बाकी बात जो नहीं मिला है सबको ले लेंगे। तो लीजिए 2 गुना 2 प्रकार लिख दीजिए। दूसरा लाइन में देखिए 5 बचा है, 5 लिख दिए। तीसरा लाइन में क्या 7 बचा है, 7 लिख दिए। गुना करिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचा 60, 6 7 42, 420, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या हो गया एचसीएफ और एलसीएम। हाँ
दूसरा बताते हैं, उतार लेना थोड़ा सा। दूसरा देखिए इसका, 17, 23 और 29 लिखिए। 17 लगाइए, कितना लगाइए? 17 से लगाइए, क्योंकि यह भाज्य कौन संख्या है? ये अभाज्य संख्या है ना, एक ही बार में लग गया। 23 को लगाएंगे कितना बार में? 23 बार में लगेगा, क्योंकि और कोई संख्या लगेगा नहीं। 29 को 29 से तो क्या आ गया? सजाइए। 17 गुना 1, इसका क्या लिखेंगे? 23 गुना 1, इसका क्या लिखेंगे? 29 गुना 1। अब हम लोग को क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। देखिए 17 है किसी में? एक सब में है, तो सिर्फ एक मिला इसमें। किस में मिला? एक। क्यों एक लिए? क्यों और कुछ मिलवा ही नहीं है इसमें। कुछ मिला है और नहीं, तो जब कोई चीज नहीं मिलेगा तब एक लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग का एचसीएफ एक आ गया। एचसीएफ कितना गया? एक। अब एलसीएम देखो, एलसीएम क्या बोले थे? जो मिलेगा उसको ले लेंगे, बाकी बात जो नहीं मिलता सबको। तो कौन को नहीं मिला? 17 नहीं मिला, 23 नहीं मिला, 29 नहीं मिला। लिख लीजिए 17 गुना 23 गुना 29। सबको गुना करिए, देखिए कितना आता है। कोई गुना करके रखे हैं? करिए। तो देखिए इसको गुना कर दें, कितना आया हम लोग का? 11,339। एचसीएफ एक आ गया, एलसीएम कितना आ गया? 11,339। यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया।